ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको केवीएल और केसीएल के बारे में बेसिक आइडिया दे दिया था। केसीएल बताया था एंड केवीएल बताया था। केवीएल, तो केसीएल होता है इट इज बेस्ड अपॉन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता है ये, है ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ पर डिपेंड करता है ये। क्लियर है क्या बात? तो मैं और बता देता हूं इसमें, है ना। केसीएल में अकॉर्डिंग टू केसीएल किसी नोड पर मिलने वाली सभी करंट का सम जो होता है एल्जेब्रिक सम, वो इक्वल के बराबर, जीरो के बराबर होता है। और जो करंट किसी नोड, या इसे आप जंक्शन भी बोल सकते हैं, जंक्शन I1 प्लस I2 प्लस I3, जंक्शन की ओर जाने वाली करंट आर टेकन विथ पॉजिटिव साइन एंड जंक्शन से आने वाली करंट टेकन विथ नेगेटिव साइन। और यू कैन से I1 प्लस I2 3 इज इक्वल टू I4। क्लियर है क्या बात? फॉर KVL द सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच एलिमेंट इज जीरो। ये मैं बता रहा था, सम ऑफ पोटेंशियल, है ना, I1 R1 V लाइक दिस, इट वुड बी जीरो। मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मैंने एक्सप्लेन करने से पहले फॉर एग्जांपल आपको कुछ क्वेश्चन बताए थे। मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछता हूं, छोटी छोटी सी बेसिक। जैसे मैंने बताया था, जो अपना तरीका होगा वो किताब में इस तरीके से सिखाने का तरीका नहीं है बुक में, है ना, ये अपना ही मेथड है। आप मेरे को बताओ, जब मैंने आपको कल बताया था, क्वेश्चन है ये, फाइंड वैल्यू ऑफ V, V की वैल्यू निकालनी है। मान लिया हमारे पास ये दो बैटरी है, नहीं एक मिनट, ये दो बैटरी हैं, चलो मान लिया ये रहा, ये मान लिया 5 वोल्ट है, ये माइनस प्लस 2 वोल्ट की बैटरी है, ये माइनस प्लस 5 वोल्ट 6 वोल्ट की बैटरी है, और V आपको बताना है मान लिया इस क्वेश्चन में। देखो कैसे निकालेंगे, बोर्ड पे देखना। बैटरी का मैंने आपको पहले भी बता दिया था, कैपेसिटर में आप अगर जो 5 वोल्ट है तो माइनस से जब नेगेटिव से पॉजिटिव चलेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव जब चलेंगे तो पोटेंशियल बढ़ जाता है। तो कितना बढ़ जाएगा? 2 वोल्ट। तो यहां पे 5 है, तो नेगेटिव से पोटेंशियल जाने पर यहां पे वोल्टेज कितना हो जाएगा भाई? 7 वोल्ट। क्लियर है क्या बात? तो यहां पे जो पोटेंशियल होगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 वोल्ट। अच्छा यहां पे देखो, यहां फिर से माइनस से प्लस चल रहे हैं, लेकिन कितना पोटेंशियल बढ़ जाएगा? ये 6 वोल्ट है, तो 7 प्लस 6 इज इक्वल टू 13 वोल्ट। तो यहां पे V की वैल्यू जो आएगी 13 वोल्ट आ जाती है। ये देखो मैंने एग्जांपल बता दिया ये। अब मान लेते हैं मैं बैटरी का, कल तो मैंने रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप के बारे में बताया था, आज मैं बैटरी के बारे में बता रहा हूं। जैसे मान लिया हमारी बैटरी है, ध्यान से सुनो, ये माइनस प्लस, मान लिया ये 7 वोल्ट की बैटरी है। तो अगर जो यहां पे मान लिया यहां पे 2 वोल्ट पोटेंशियल है, तो क्या आप मेरे को x की वैल्यू बता सकते हो? कितना होगा x की वैल्यू? 5। देखो कैसे करेंगे, देखो इधर, अगर जो आप हमेशा ध्यान रखना, कॉपी पे रफ में लिख लो या फेयर में लिख लो, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पर चलेंगे तो पोटेंशियल बढ़ता है ना, और यदि पॉजिटिव से नेगेटिव चलेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस घटता है, और यदि नेगेटिव से पॉजिटिव चलेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है। अभी मैं ऐसे चलता हूं, मान लिया इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो पोटेंशियल बढ़ेगा, क्योंकि नेगेटिव से हम ऐसे चल रहे हैं, तो नेगेटिव से क्या चल रहे हैं? पॉजिटिव चल रहे हैं, है ना। ऐसे मान लो ये 7 वोल्ट है। क्लियर है क्या बात? तो देखो कितना बढ़ जाएगा, x प्लस 7 इज इक्वल टू 2, x प्लस 7 इज इक्वल टू 2, तो कितना आ गया x की वैल्यू? माइनस 5 वोल्ट। क्लियर है बात? यहां पे देखो, अगर जो मान लिया ये ऐसे होता 7 वोल्ट, और यहां पे लिख देते
2 और ये पूछते x की वैल्यू बताओ। तो ध्यान से देखो, ये जो बड़ा टर्मिनल होता है बैटरी का, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये छोटा टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो अब हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चल रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, है ना। तो यहां पे कितना था पोटेंशियल, ये नोड पोटेंशियल था, x में से कुछ कम हो गया, कितना, जितना इस बैटरी का ईएमएफ है, और हो गया कितना, यहां पे कितना आ गया 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई, तो इस केस में यहां पे 9 वोल्ट बैटरी की वैल्यू हो जाएगी। अब यदि मैं आपको ऐसे देखूं, मान लिया ये हमारे पास दो बैटरी ऐसे हैं, है ना, ये 5 वोल्ट की, ये 2 वोल्ट की, और यहां पे मान लिया 1 वोल्ट पोटेंशियल है। तो मेरे को आप x नोड और y का वैल्यू बता सकते हो। फाइंड नोड पोटेंशियल x एंड y, बताना जरा x और y कितना होगा। कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूं। ये देखो, ये यहां पे मान लिया नोड पोटेंशियल x है, तो ये छोटा टर्मिनल नेगेटिव पॉजिटिव, और ये मान लिया आपके पास 1 वोल्ट है, और ये बैटरी कितने की है भाई, 5 वोल्ट की बैटरी है, सही है। तो अब देखो कि अब अगर जो ऐसे चलते हो आप, इधर से इधर लूप में, ब्रांच में इधर चलते हो, तो माइनस से प्लस जा रहा है, यानी यहां पर कितना पोटेंशियल था 1 वोल्ट, अब यहां पे कितना पोटेंशियल हो गया, प्लस 5 वोल्ट बढ़ रहा है, माइनस से प्लस जाएंगे बैटरी के टर्मिनल से, तो नेगेटिव से प्लस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, जितना इस बैटरी का ईएमएफ होगा, कितना है 5, तो यहां पे 1 था, प्लस कर देंगे कितना 5, तो यहां पे कितना हो जाएगा x, तो कितना आ जाएगा x की वैल्यू 6 वोल्ट। देख लो यहां पे 1 यहां पे था, तो यहां पे कितना जाएगा 6 वोल्ट, है ना। अब यहां पे देखो, ये आ गया आपके पास 6 वोल्ट। अब ये प्लस से माइनस, जब भी प्लस से माइनस होगा, देखो माइनस से प्लस, आपके अकाउंट में जो पैसे हैं वो अगर जो नेगेटिव से प्लस होगा तो आपके अकाउंट में पैसे क्या बढ़ जाएंगे, और यदि आपके बैंक अकाउंट में पैसे पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहे हैं तो पैसे कम हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो यहां पोटेंशियल है 6 वोल्ट, अब हम प्लस से माइनस, मतलब कि हमें घाटा हो रहा है, तो प्लस से माइनस जाना है, तो 6 में से कुछ कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा, जितना कि इस बैटरी का ईएमएफ है, कितना ईएमएफ 2 वोल्ट, तो यहां पे प्लस से हम माइनस जाएंगे ऐसे, तो ये कितना हो जाएगा 2 वोल्ट, तो यहां पे तो 6 था ही सही, यहां पे 6 था, 6 था, तो 6 में से 2 कम हो जाएगा, तो यहां पे कितना बचेगा 4 वोल्ट बचेगा। क्लियर है क्या बात, ऐसे अच्छा, मैं सेम क्वेश्चन को आप ऐसे देखो, ये वाला क्वेश्चन था, यहां पे आपको y की वैल्यू निकालनी थी, यहां पे मान लिया 1 वोल्ट है, और ये 2 वोल्ट की बैटरी है, और ये 5 वोल्ट की बैटरी है, और आपको y की वैल्यू निकालनी है। जरूरी नहीं है आप ऐसे चले ब्रांच में, आप ऐसे भी चल सकते हैं, ये तो मैंने ऐसे करके चला, पहले इधर से फिर इधर से। यहां पे देखो, हां भाई यहां पर कितने वोल्ट की बैटरी है, यह y है, यहां पे माइनस और प्लस है ये ना, तो कितना प्लस होना है, इधर चलेंगे जब हम, तो यहां पे पोटेंशियल कितना है y, और जब माइनस से प्लस चल रहे हो तो यहां पे y में कुछ ऐड हो जाएगा, कितना ऐड हो जाएगा, जितना ये 2 वोल्ट है, तो y प्लस 2, तो यहां पे क्या आएगा y प्लस 2 आ जाएगा, बात समझ में आई। लेकिन यहां पे फिर एक बैटरी और है, यहां पे कितना आ गया y प्लस 2, y प्लस 2 आ गया यहां। अब ये प्लस माइनस, जब आप इधर चलोगे तो प्लस से माइनस चल रहे हो ना, तो यानी पोटेंशियल कम होगा, यहां पे कितना था y प्लस 2, और कितना कम होना है 5 माइनस 2, तो y प्लस 2 माइनस 5, और कितना हो जाएगा यहां पे पोटेंशियल इज इक्वल टू 1 वोल्ट, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, y की वैल्यू आ जाएगी 4 वोल्ट,
तो यहां पे ये तो पोटेंशियल क्या था x, तो x की वैल्यू कितनी थी, x की वैल्यू आई थी y प्लस 2 यानी 4 प्लस 2, तो x की वैल्यू 6 वोल्ट भी आ जाएगी। ऐसे भी आप इसे कर सकते हैं। तो अभी मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा ये, मैं अभी एक दो सवाल और देता हूं आपसे और जब पूछता हूं। जैसे कि मान लेते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये बैटरी है, फिर ये बैटरी है, फिर ये बैटरी है। मान लिया 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट की बैटरी है और यहां पे पोटेंशियल है मान लिया 5 वोल्ट। देखो पोटेंशियल किसी भी नोड पर कुछ भी हो सकता है, तो यहां पर आपको पोटेंशियल फाइंड नोड पोटेंशियल x, नोड पोटेंशियल x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ये बैटरी आपको बना रखी है और यहां पे 5 वोल्ट की बैटरी है। बताओ यहां x की वैल्यू कितनी होगी, क्या आएगा? देखो मैं करता हूं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, यानी कि आपको समझ में आ गया। आप ऐसे चले हो या आप ऐसे चले हो, बताओ फर्स्ट और सेकंड। हाँ यस, ऐसे भी चल सकते हैं, ऐसे भी चल सकते हैं। ये 5 वोल्ट है, यहां 5 वोल्ट था, यहां माइनस से प्लस यानी पोटेंशियल बढ़ना है। कितना बढ़ना है? 6 वोल्ट। तो 5 प्लस 1 यहां पे कितना हो जाएगा? 6। अब फिर माइनस से प्लस, कितना प्लस? 2 वोल्ट। तो यहां पे 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 8 वोल्ट। अब यहां पे प्लस से माइनस यानी कम करना है, कितना करना है? 3 वोल्ट। तो 8 में से 5 गया, कितना बचा? 5 वोल्ट। बात समझ में आ रही है? इसे आप इस तरीके से भी कर सकते हो, देखो लाइक दिस, लाइक दिस एंड लाइक दिस। दिस इज x, दिस इज 5 वोल्ट। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इधर x है तो इधर x है, तो इधर माइनस, ऐसे चल रहे हैं हम, x से माइनस से प्लस, कितना है ये? 3 वोल्ट। तो यहां पे पोटेंशियल क्या होगा? x प्लस 3। फिर यहां पे प्लस से माइनस है तो कम होगा, कितना कम होगा? 2 वोल्ट। तो x प्लस 3 माइनस 2, x प्लस 3 माइनस 2 इजकल टू x प्लस 1। तो यहां पे कितना जाएगा? x प्लस 1। अब x प्लस 1 में से फिर प्लस से माइनस आ रहे हैं तो कम होगा, कितना कम होगा? 1 वोल्ट। तो यहां पे कितना आएगा फिर? x प्लस 1 तो यहां पे था माइनस 1 इज इक्वल टू कितना? 5। तो x की वैल्यू 5 वोल्ट ऐसे भी आ सकती है और ऐसे भी आ। तो ये तो हो गया बैटरी का, तो इसका मतलब है बैटरी तो आपको आ ही जाएगी समझ में, ठीक है। ये अब मैं आपसे फिर से पूछता हूं, जो मैंने कल पढ़ाया था, ये रेजिस्टेंस है ना, ये करंट ऐसे जा रही है, मान लिया करंट ऐसे जा रही है, कितनी? 2 एम्पियर। कितनी जा रही है? 2 एम्पियर। यहां पे 5 वोल्ट है, कितना है यहां? 5 वोल्ट, और 3 ओम का रेजिस्टेंस है। तो यहां पे एक्स पोटेंशियल बताना है आपको, करंट कितनी है? 2 एम्पियर। फाइंड एक्स, बताना जरा कितना आएगा एक्स। तो सही बात है, देखो ध्यान से देखो, जब भी आप रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो पहले प्लस माइनस लगाएंगे। करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो होगी, तो इधर प्लस और इधर माइनस आएगा। अब ये आपको 5 वोल्ट पोटेंशियल दे रखा है, यदि कोई रेजिस्टेंस R के अक्रॉस, यदि I के थ्रू, यदि करंट I फ्लो हो रही है R के थ्रू, तो इसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V इक्वल टू आई आर के बराबर होगा। समझ में आ रही है ना बात? इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू आई आर। तो यहां पे देखो, यहां पे तो कितना है? 5, सही है। अब प्लस से माइनस जा रहे हैं, प्लस से माइनस यानी आपके अकाउंट में कमी हो रही है। कितनी कमी हो रही है? इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कितना होगा? आई आर। और 5 माइनस आई आर इज इक्वल टू क्या हो गया? एक्स। तो 5 माइनस आई की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 3 इज इक्वल टू एक्स। 5 माइनस 6 इज इक्वल टू -1 वोल्ट। पोटेंशियल किसी नोड में
नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे इसमें। बात समझ में आ रही है? या आपने हो सकता है ऐसे भी किया हो कि क्या 5 अरे v1 माइनस वी2 इजकल टू आई आर। तो बात तो एक ही होती है, 5 माइनस एक्स इजकल टू 2 इंटू 3, 5 माइनस एक्स इजकल टू 6 माइनस 1 वोल्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं। होता तो ये ऐसे ही है, देखो v1 माइनस आई आर, यहां पे कितना था, यहां पे था v1 और फिर यहां पे कितना जाएगा v2, v1 में से कितना जाएगा आई आर और कितना बचेगा v2। तो एक ही बात होती है, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। तो रेजिस्टेंस का मैंने कल भी सिखाया था, आज भी मैंने आपको एग्जांपल दे। तो अब देखो जरा ध्यान रखना, प्लस से माइनस तो कमी होगी, माइनस से प्लस तो बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल फाइंड एक्स, यानी नोड पोटेंशियल एक्स निकालना है आपको। ये हमारे पास बैटरी है और ये एक रेजिस्टेंस है, क्लियर है? ये 5 वोल्ट की बैटरी है, करंट इसमें से जा रही है 2 एम्पियर और ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, यहां पे 10 वोल्ट है। यहां पे आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। इसमें बोर्ड पे देखो, ये हम नोडल एनालिसिस देखो, सबसे पहले तो हम यहां पे माइनस प्लस लगाएंगे और इसमें करंट ऐसे जा रही है, तो करंट हमेशा हाई से लो की तरफ जाएगा, तो ये प्लस माइनस। यहां पे कितना वोल्ट है, 10 वोल्ट, और बैटरी कितने की है, 5 वोल्ट की। इसमें से करंट कितना है, 2, और रेजिस्टेंस कितना है, 3। तो इसके अक्रॉस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा। पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है, आई आर। आई कितना है, 2, आर कितना है, 3, कितना ड्रॉप होगा, 6 वोल्ट। तो बोर्ड पे देखो, यहां पे ये तो 2 एम्पियर है, ये 3 ओम है, ऐसे। तो यहां 10 है, तो ऐसे चलते हैं अपन, इधर से इधर जाना है अपने को। तो यहां 10 है, जब आप 10 से इधर जाओगे तो यहां पे पोटेंशियल कितना होगा, 10 प्लस 5 होगा या 10 माइनस 5 होगा, बताओ जल्दी से। प्लस, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 15 वोल्ट, है ना। अब 15 में से रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है, आई आर। तो यहां पे तो 15 है, तो यहां पर जो पोटेंशियल होगा वो 15 माइनस आई आर होगा या 15 प्लस आई आर होगा, बताओ कौन सा होगा। प्लस से माइनस जा रहे हैं, कौन, माइनस। प्लस से, सिंपल से लॉजिक है। तो दिस इज द करेक्ट एंड दिस इज द करेक्ट। और आई आर यहां पे 15 माइनस आई इंटू आर, 15 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा यहां पे, 9 वोल्ट, है ना। ये आएगा 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15 वोल्ट एंड 15 प्लस माइनस आई आर, 15 माइनस 6 इज इक्वल टू 9 वोल्ट। तो यहां पे जो नोड पोटेंशियल होगा वो 9 वोल्ट हो जाएगा। क्या आप इस सेम क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हो, ऐसे करके, ये एक्स है, ये करंट ऐसे है, ये 3 ओम है और ये 5 वोल्ट है और यहां पे 10 वोल्ट है। तो हम इधर से इधर चलना चाहते हैं, ऐसे चलना चाहते हैं। अब निकालो कैसे करेंगे, बोर्ड पे देखो। हाँ भाई, जब हम इधर से देखो, इधर से इधर चलेंगे तो कर लिया। यहां पे सबसे पहले हम लगाएंगे चिन्ह, साइन लगाएंगे प्लस माइनस के, या माइनस प्लस और यहां प्लस माइनस, क्योंकि करंट हमेशा हाई से लो जाती है। तो यहां पे पोटेंशियल कितना मान लिया, एक्स। अब जब आप इधर चल रहे हो तो माइनस से प्लस चल रहे हो, तो जब आप नेगेटिव से प्लस चलोगे तो पोटेंशियल बढ़ता है। कितना बढ़ेगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस आई आर बढ़ेगा। तो यहां पे एक्स था, तो x प्लस कितना हो जाएगा, यहां पे x प्लस आई आर, एक्स प्लस आई आर। अब यहां देखो, यहां प्लस से माइनस चल रहे हो आप, प्लस से माइनस तो कम होगा। कितना कम होगा, जितना बैटरी का ईएमएफ है, माइनस v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट। तो x की वैल्यू इससे आ जाएगी। तो I इंटू आर कितना होता है, ये तो 6, और वोल्टेज कितना था, 5 इज इक्वल टू 10।
तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 9 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। तो x की वैल्यू ऐसे निकालो, x से निकालो, चाहे आप इधर से चलो चाहे आप इधर से चलो, दोनों की वैल्यू 9 वोल्ट ही आनी चाहिए। अभी देखो मैं और सवाल आपसे पूछता हूं सेम टाइप के रेजिस्टेंस और बैटरी को मिला करके। फॉर एग्जांपल फाइंड नोड पोटेंशियल x। कैसे? मान लिया एक ये बैटरी है, एक ये रेजिस्टेंस है और एक ये बैटरी ऐसे है। यहां पे मान लेते हैं, मैं सिंपल ही दे देता हूं, मान लिया 7 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, करंट इसमें ऐसे जा रही है, मान लिया कितनी 1.5 एम्पियर, और ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है और फिर ये 1 वोल्ट की बैटरी है। तो यहां पे आपको नोड पोटेंशियल निकालना है। बताओ आंसर। तो मैं ऐसे दे देता हूं, ऐसे मेरे को याद नहीं मतलब मैं लिख के नहीं देता हूं, ऐसे दे देता हूं, तो मैं कर देता हूं एक बार, है ना। सबसे पहले हम यहां माइनस प्लस लगाएंगे, यहां प्लस माइनस लगाएंगे, यहां प्लस माइनस लगाएंगे, ये अपने को क्लियर होना चाहिए। अब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो यहां पे तो कितना था 7, अब माइनस से प्लस चल रहे हैं तो बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा 7 प्लस 2, है ना। तो यहां पे कितना पोटेंशियल आ जाएगा, यहां 7 प्लस 2 9 वोल्ट आ जाएगा, 7 प्लस 2 माइनस आई आर आएगा। ये बात समझ में आती है क्या? फिर माइनस वी आएगा इक्वल टू एक्स आएगा, बोलो। हाँ, तो 7 प्लस 2 माइनस आई आर 1.5 इंटू 2 माइनस 1 इक्वल टू एक्स, तो 9 माइनस 3 माइनस 1 इक्वल टू एक्स, तो एक्स कितना जाएगा 5 वोल्ट आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? सेम क्वेश्चन को सौजन्य हम इधर से भी करके चलेंगे, मतलब हमें प्रैक्टिस करनी है और हमें सीखना है सही तरीके से। मैं ऐसे चलता हूं, तो उसके लिए सबसे पहले माइनस प्लस, प्लस माइनस, और करंट यदि ऐसे है तो ये तो प्लस माइनस रहेगी, सही। तो मैं इसे V1 इसे V2 मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, और यहां पे 7 वोल्ट है, ये x है। तो जब इधर चलेंगे माइनस प्लस, तो x में क्या आएगा बताओ, x प्लस V1 आएगा, है ना। अब ये I है, ये R है, मान लेते हैं करंट कितनी है I1। तो ये बताओ माइनस से प्लस और माइनस से प्लस, तो प्लस IR आएगा या माइनस IR आएगा, बताओ जल्दी। तो क्या आएगा प्लस IR, प्लस IR, फिर प्लस से माइनस यानी कमी हो रही है, तो माइनस V2 इक्वल टू 7। सही है क्या बात? अब देखो x प्लस V1, ये था 1 वोल्ट और ये था 2 वोल्ट, तो x प्लस 1 माइनस प्लस IR 1.5 इंटू 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 7, ऐसे आ जाएगा। तो x प्लस 1 प्लस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू 5 वोल्ट इधर से भी आ जाता है। क्या होगा आपको धीरे धीरे माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, जैसे 5वीं क्लास के बच्चों को सिखाते हैं ना, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन और है वो करना है। तो 5वीं क्लास के बच्चे को जैसे सिखाते हैं वैसे ही आपको सीखना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन सर्किट के आसानी से सॉल्व होंगे, लेकिन हम थोड़े ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप मेरे को बताना अभी, है ना भाई, ये जैसे कि ऐसे है लाइक दिस, और करंट जा रही है इसमें से यूं, कितनी 2 एम्पियर, यहां पर मान लिया x है, और हां कोई बात नहीं, तो 1 वोल्ट, ये है आपका 3 ओम, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट और 4 ओम। तो आपको x की वैल्यू बतानी है इसमें। फाइंड नोड पोटेंशियल x। देखो कैसे करते हैं बेटा, इससे हम इधर से चलते हैं, आपकी इच्छा है आप ऐसे भी चल सकते थे, मैं दोनों से करके दिखाऊंगा। पहले इधर से चलते हैं। सबसे पहला हमारा काम है कि इसमें हम प्लस माइनस लगाएं,
क्योंकि करंट देखो प्लस माइनस ये लग गया हमारा प्लस माइनस। अब रेजिस्टेंस के अक्रॉस रह गया, तो रेजिस्टेंस में करंट ऐसे जा रही है तो प्लस माइनस हाई से लो की जा रही। करंट इसमें भी कितनी जाएगी, 2 एंपियर ही करंट जाएगी, तो प्लस माइनस। क्लियर है बात। अब यहां से स्टार्ट करते हैं हम, यहां से 10 माइनस से प्लस यानी बढ़ रहा है, 10 प्लस 1 प्लस से माइनस माइनस IR1, फिर माइनस से प्लस प्लस 2, फिर प्लस से माइनस -3, फिर प्लस से माइनस -IR2, -IR2 इज इक्वल टू कितना हो गया x। तो 10 प्लस 1 माइनस I तो है 2, ये है 3 प्लस 2 माइनस 3 माइनस 2 और R2 कितना है 4 इज इक्वल टू x। तो कितना 11 माइनस 6 माइनस 1 माइनस 8 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, x की वैल्यू आ जाएगी 11 माइनस 7 दूनी 14 और 1 15, तो -4 वोल्ट आ रही है। लेफ्ट से राइट चले थे हम, इसमें राइट से लेफ्ट भी चल सकते हैं। अब मेरे को पहले तुम खुद बनाओ, कैसे करेंगे। यहां पे x है, माइनस से प्लस बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है IR1, माइनस से प्लस कितना बढ़ रहा है 3 वोल्ट, प्लस से माइनस घट रहा है -2 वोल्ट, माइनस से प्लस बढ़ रहा है कितना IR2, प्लस से माइनस कम हो रहा है कितना 1, और फिर भी कितना बचा 10 वोल्ट। ये है बात। तो प्लस IR 8 3 माइनस 2 IR 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 10। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 और 6 कितना हो गया 14, 14 और 3 17 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 10, तो -4 वोल्ट x की वैल्यू आ जाती है। बात समझ में आ रही है नहीं। तो इस तरीके से करना है। तो साफ कर दूं निधि, सौजन्या, ठीक है, ये है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अब मैं एक सवाल और बताता हूं। जैसे मान लिया हमारे पास एक ये वोल्ट है, एक ये रेजिस्टेंस है, क्लियर है बात। यहां पे मान लिया 6 एंपियर करंट जा रही है और यहां 2 एंपियर करंट जा रही है। ये 1 वोल्ट है ना, ये 2 वोल्ट और ये 3 वोल्ट। यहां पे 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम, और यहां पे आपका 10 वोल्ट का पोटेंशियल है। तो आपको क्या निकालना है, एक्स, वाई और जेड। यू हैव टू फाइंड नोड पोटेंशियल एक्स, वाई एंड जेड एज शॉन इन फिगर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन जेईई मेंस और एडवांस तक में पूछे गए हैं। कैसे करेंगे देखो, यहां पे देखो, सबसे पहले इसे तो ऐसे ही बनाए रखना है ना, दोबारा से लिख लेना, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा सॉल्यूशन क्या था, आंसर क्या था। सबसे पहला काम हमारा होता है साइन लगाना। उससे पहले काम देखो, इस ब्रांच में करंट कितनी है भाई 6 एंपियर, इस ब्रांच में करंट कितनी है 2 एंपियर। तो केसीएल लगाएंगे सबसे पहले। तो यहां पे बता सकते हो इस ब्रांच में करंट कितनी जाएगी, बोलो 4 एंपियर। नहीं आई बात समझ में। अरे इसमें 6 में से 2 चली गई तो इधर कितनी बची 4 एंपियर। क्लियर है क्या बात। तो सबसे पहले तो हम करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, फिर लगाएंगे साइन। कैसे, यहां पे देखो प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस। बैटरी में तो छोटा टर्मिनल नेगेटिव, बड़ा टर्मिनल पॉजिटिव, साथ में रेजिस्टेंस में हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल करंट फ्लो होती है। तो आप ऐसे चलिए, इसमें यहां से चलेंगे और यहां पे पहुंचेंगे तो x की वैल्यू बतानी है। कैसे, 10 माइनस IR, प्लस से माइनस जा रहा है ना, -IR, माइनस से प्लस, +1 इज इक्वल टू x।
ऐसे आ जाएगा। तो 10 माइनस आई कितनी है 6 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स। तो 10 माइनस 6 प्लस 1, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1 वोल्ट। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1 वोल्ट आ गई। करके देखो कितना आ गया ये 11 माइनस 6 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 5 वोल्ट। तो x की वैल्यू यहां पर 5 वोल्ट पोटेंशियल आ जाता है। लिसन, अब यहां पे x की वैल्यू पता लग गई, तो क्या इस ब्रांच में लगा करके z की वैल्यू नहीं निकाल सकते आप? अब आपको समझ में आ रहा है इसका मतलब? इधर देखो, जब हम इधर चलेंगे तो ये तो माइनस से प्लस है, फिर प्लस से माइनस, माइनस से प्लस अकाउंट में पैसे बढ़ते हैं तो बढ़ेंगे, प्लस से माइनस तो कम होंगे। तो 5 माइनस से प्लस, 2 प्लस से माइनस, माइनस आई आर इज इक्वल टू वीजेड बोल सकते हो आपसे, है ना? तो वीजेड का मतलब जेड पर पोटेंशियल, या आप मान ले, चलो जेड ही मान लेते हैं, कभी कंफ्यूज हो जाओ। माइनस आई इंटू आर 2 इंटू 3 इज इक्वल टू जेड। 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1 वोल्ट, यानी जेड पर पोटेंशियल जो होगा वो 1 वोल्ट के बराबर होगा। अब हम इधर चलते हैं ऐसे करके, तो x माइनस से प्लस, प्लस 3 प्लस से माइनस, माइनस आई आर इज इक्वल टू वाई। तो x की वैल्यू कितनी थी 5 प्लस 3 माइनस आई इंटू आर। अब करंट इस ब्रांच में नहीं दे रखी थी, सबसे पहले केसीएल लगा के आप करंट ही निकाल लेना। तो कितना हो जाएगा माइनस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू जेड, 8 माइनस 8 इज इक्वल टू जेड, यानी जेड की वैल्यू आ गई 0 वोल्ट। ऐसे करना, साफ कर दूं निधि, सौजन्या क्या नाम है आपका? हाँ ठीक है ना, ये है इस तरीके से है। तो ये बहुत ही मतलब, अब मैं थोड़ा सा और इंक्रीज कर दूंगा कॉन्सेप्ट में, है ना? ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके लाइक दिस, ऐसे है, ठीक है भाई? ये रहा। और हमारे पास लाइक दिस इज द पोटेंशियल। यहां पे मान लेते हैं हमारे पास 10 वोल्ट है, 1 ओम 2 ओम 2 ओम 1 ओम, 5 वोल्ट 5 वोल्ट 2 वोल्ट, चलो मान लिया 3 वोल्ट, है ना? और ये आ जाएगा आपका 3 ओम 3 वोल्ट। यहां पे नोट पोटेंशियल x है, यहां पर y है, और करंट इसमें से जा रही थी 3 एंपियर और इधर चली गई 1 एंपियर। क्लियर है क्या बात? तो यहां पर फाइंड नोड पोटेंशियल x एंड y, यानी कि यहां पर x और y, या आप ऐसे भी कह सकते हो vx और vy, यानी कि x पर पोटेंशियल और y पर पोटेंशियल आपको फाइंड करना। नोट पे देखो, आप इसे दोबारा बनाइएगा, इसे तो कम से कम दोबारा बनाना, है ना? नहीं तो समझ में नहीं आएगा क्या था सॉल्यूशन और क्या था क्वेश्चन। ये 3 एंपियर जा रहा है, देखो ऐसे ऐसे, ये 3 एंपियर जा रहा है, 3 एंपियर में 1 एंपियर इधर चला गया, तो मेरे को ये बताओ इधर कितना जाएगा केसीएल से? इस नोट पे केसीएल लगा देंगे, कितना जाएगा सौजन्य बताओ तेजी से। अरे 3 एंपियर में से एक इधर चला गया, तो इधर कितना बचा 2 एंपियर, ये आ गया 2 एंपियर, तो इधर कितना जाएगा 2 एंपियर आ जाएगा। सबसे पहला काम तो यही करेंगे कि हर एक ब्रांच में आपको करंट मालूम होना चाहिए। यहां पे 3 दे रखा था, यहां पे 1, तो इधर चला जाएगा 2 एंपियर। अब दूसरा काम होगा कि हम प्लस माइनस लगाएं, प्लस माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस लगाएं। अब तीसरा काम होगा रेजिस्टेंस के लिए, करंट ऐसे जा रही है तो प्लस से माइनस, इसमें भी करंट ऐसे जा रही है प्लस से माइनस, इसमें भी करंट ऐसे जा रही है प्लस से माइनस, इसमें भी करंट ऐसे जा रही है प्लस से माइनस, इसमें जा रही है ऐसे प्लस से माइनस। क्लियर है क्या बात? अब देखो, अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां तक केवीएल की इक्वेशन लिख देंगे।
इस ब्रांच में सीधे सीधे y की वैल्यू निकालनी है। इस पॉइंट पे नहीं निकालना है, इस पॉइंट पे पूछा होता तो निकाल देते। हमें तो यहां से स्टार्ट करना और ऐसे भाग जाना है। कैसे? 10 माइनस आई आर माइनस 5 माइनस आई आर माइनस आई आर माइनस 5 माइनस आई आर प्लस 3 इजिकल टू वाई। सही है। अब बस ये बात अलग है कि यहां पे आई आर क्या आएगा, 10 माइनस आई, कितना है आई, 3 इंटू 1 माइनस, यहां भी कितनी है करंट, 3 इंटू 2, लेकिन यहां करंट बदल जाती है तो माइनस आई आर है ना, बोलो, माइनस 5 माइनस आई आर, आई तो इसमें 1 एम्पियर है तो यहां भी कितनी होगी 1 एम्पियर, और ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, 1 इंटू 1 प्लस 3 इजिकल टू वाई। तो कितना जाएगा, 10 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 1 प्लस 3 इजिकल टू वाई। तो कितना जाएगा बताओ, 10 और 3 13 है ना, और ये आ जाएगा 10 और 3 13 माइनस 8 माइनस 9 इजिकल टू वाई। तो वाई की वैल्यू माइनस 9 वोल्ट आ जाएगी। तो यहां पे आएगा माइनस 9 वोल्ट। अब इसी तरीके से आपको ऐसे जाना है, पहले यूं जाएंगे, यूं करके फिर यूं, तो यहां से स्टार्ट कर दो और यहां पर लिया तो x की वैल्यू निकल -7। देख लेता हूं मैं एक बार कैसे, इसे साफ कर दूं क्या सौजन्य, बोलो जल्दी। ओके देखो, अब हम इधर चलेंगे, 10 माइनस आई आर माइनस 3 माइनस 5 माइनस आई आर, इधर चलेंगे, अब यहां माइनस आई आर 6 प्लस 3 इजिकल टू एक्स। तो कितना आ गया, 10 और 3 13 माइनस कितना, माइनस 8 माइनस 12 इजिकल टू एक्स। तो कितना आ जाएगा ये, 5 माइनस 12 माइनस 7 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यदि मेरे आपको समझ में आ रहा है तो यहां पे x की वैल्यू माइनस 7 वोल्ट आई है। अब आप ये, अगर जो आप ये निकालना चाहते हो तो आप इस ब्रांच में घूम करके ऐसे यहां से स्टार्ट करना और फिर यहां पे जाकर के y की वैल्यू निकाल के देखो कितनी आती है, सेम आती है अलग। इधर देखो कैसे, इधर चलेंगे, 7 माइनस 7 माइनस 7, इधर देखो -7 माइनस 3 -7 माइनस 3 प्लस से माइनस, माइनस से प्लस यानी बढ़ जाएगा कितना, i इंटू आर यानी 2 इंटू 3। फिर इधर जाएंगे, प्लस से माइनस यानी कि माइनस i इंटू आर, फिर प्लस से माइनस -5 प्लस से माइनस -i इंटू आर माइनस से प्लस 3 इजिकल टू वी जेड। आई बात समझ में। तो -7 माइनस 3 प्लस 6 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 1 प्लस 3 इजिकल टू वी जेड। तो देख लो एक बार कितना आ जाएगा ये, 10 और -18 प्लस 9 इजिकल टू वी जेड इजिकल टू -9 वोल्ट। ऐसे भी आप निकाल सकते हो। अगर जो मान लिया आपने ऐसे ये वोल्टेज निकाल लिया, आप इसमें इस तरीके से ऐसे करोगे तो तब भी ये निकल जाएगा। यानी कि आपको केवल प्लस माइनस में इस तरीके से करना आना चाहिए, इसे बोलते हैं केवीएल। हाँ साफ कर दूं क्या इसे सौजन्या, इधर देखो, अब मैं आपको कुछ सवाल कराता हूं। तो ये जो मैंने केवीएल लगाना सिखाया आपको, ये मैंने ओपन लूप में लगाना सिखाया। अब मैं क्लोज लूप में लगाना सिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे लिए 2 रेजिस्टेंस और एक बैटरी लगा दी, कैसे, 10 वोल्ट की बैटरी
2 ओम, 3 ओम, और मैंने पूछा कि इस लूप में करंट कितनी होगी। ओके, पहले मैं इसका लेंथी मेथड बता दूं, फिर आसान भी बता दूंगा। छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जब आपसे किसी सर्किट में करंट पूछा जाए तो आप क्या करना, उस सर्किट में करंट अपनी तरफ से मान लेना कि सर्किट में करंट ऐसे जा रही है, कितनी आई, तो प्लस माइनस हो गया 10 वोल्ट। तो ध्यान से देखो, बैटरी के एक टर्मिनल पर जीरो, तो इधर कितना हो गया, जीरो माइनस से प्लस, तो इधर बताया था ना, इधर जीरो है तो इधर चलेंगे तो माइनस से प्लस, और कितना प्लस 10, तो यहां 10 हो जाएगा। सही है बात। अच्छा आप देखो, अब इस लूप में हम केवीएल लगाएंगे, अप्लाई केवीएल इन लूप, है ना, लूप मान ली, और इस लूप में हम केवीएल लगाएंगे। तो यहां पे कितना वोल्ट है बेटा, 10, प्लस माइनस, तो देखो यहां पे 10 है, यहां पे 0 है, और यहां पे है 10, तो ऐसे लगा दूं यहां पे, देखना ये 10, ये रहा 10, प्लस से माइनस, माइनस आई आर, प्लस से माइनस आई आर इज इक्वल टू 0, तो कितना हो गया 5i, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, 2 एम्पियर इज द करंट। ऐसे लगाना है। हम देखो आसान तरीके से भी ऐसे करना है। ये तो बेसिकली क्या है, सीबीएसई बोर्ड में ऐसे पढ़ाते हैं जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन हम तो इसे ऐसे ही कर देते हैं। देखो ध्यान से, ये बैटरी है, ये दो रेजिस्टेंस है, किसमें है दोनों रेजिस्टेंस, सीरीज में, तो R1 प्लस R2 कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा, बोलो, अरे 5 ओम, और बैटरी कितनी लगी हुई है 10 वोल्ट की, तो सारा का सारा पोटेंशियल बैटरी का इसी पर है, तो कितना लिख दूंगा, V इक्वल टू आई आर, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 10i इंटू 5 इक्वल टू 2 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। ऐसे करना है अपने को। क्लियर है क्या बात। वो केवीएल एवीएल तो लगाना ही है ना, वो भी एक अपने आप में काम आएगा, लेकिन हम इसे ऐसे कर देते हैं, दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है और करंट निकाल देते हैं। क्लियर है बात। फॉर एग्जांपल, फाइंड करंट इन द बैटरी, फाइंड करंट इन द बैटरी। क्लियर है क्या बात। ऐसे मान लिया रेजिस्टेंस है, लाइक दिस, एंड दिस इज द बैटरी ऑफ 20 वोल्ट, है ना, और ये आपका 5 ओम, 6 ओम, मान लीजिए ये है आपका 3 ओम, दिस इज 3 ओम, दिस इज 3 ओम, दिस इज 6 ओम, दिस इज 6 ओम, दिस इज 6 ओम। ऐसे करके कैसे हम क्या करेंगे, देखो केवीएल केसीएल तो हम लगा ही सकते हैं, लेकिन हमें ऐसे बहुत ज्यादा नहीं करना है, वो जहां अप्लाई होगा वो वहां पे होगा, लेकिन आप क्या करोगे, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लोगे, कितना 20 वोल्ट, ऐसे करके, और ये 6 और 6 पैरेलल में है, तो पैरेलल में आता है 6 इंटू 6 इंटू 6 प्लस 6, 36/12, तो 12 तिया, है ना, या तो 6/2 भी कर सकते थे, तो ये 6, ये तो 6 ओम हो गया, ऐसे ये हो जाएगा 3 ओम, और ये टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 9 ओम, तो करंट कितनी जाएगी, V इक्वल टू आई आर से, तो I इक्वल टू V अपॉन आर, V है 20 वोल्ट, इसका रेजिस्टेंस आएगा 9, तो ये आ जाएगा 20/9 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। ऐसे करके करना है अपने को, है ना, ये है, ऐसे आप निकाल सकते हो टोटल। जब सिस्टम में केवल एक बैटरी हो तो ऐसे करेंगे। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन और करा देता हूं, जैसे मान लिया ऐसे लिखेंगे, व्हेन देयर आर two batteries connected in circuit, two or more batteries connected in circuit। तो देखो कैसे हो सकता है, मान लिया हमारे पास ये एक सर्किट है, ऐसे, क्लियर है बात, ऐसे करके, अब इसमें
ये हमारे पास दो बैटरी ऐसे लगी हुई हैं, 2 वोल्ट की और 4 वोल्ट की, ऐसे बस ऐसे लिख लो 2 वोल्ट 4 वोल्ट। ये हमारे पास 6 ओम 6 ओम 6 ओम और ये हमारे पास 3 ओम। तो हमें इसमें करंट फाइंड करनी है, फाइंड करंट, है ना, ये करंट हमें निकालनी है। और दो बैटरी इधर देखो, यहां देखो, मान लिया ये बैटरी है, अरे आपको क्या करना है, इस बैटरी का इक्विवेलेंट बैटरी निकाल देना है बस। ये प्लस माइनस है ना, ये 2 वोल्ट 4 वोल्ट, तो इसके इक्विवेलेंट जो बैटरी बनेगी ना वो 6 वोल्ट की होगी, दैट्स इट। क्यों, यहां पे देख लो आप, इसे जीरो मान लो, ये माइनस से प्लस यहां पे 4 होगा, फिर माइनस से प्लस यहां पे कितना होगा 6 होगा, तो इसके अक्रॉस यानी इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जो बैटरी का ईएमएफ आएगा वो 6 वोल्ट आ जाएगा, है ना। और ये हम 3 रेजिस्टेंस लगा देंगे। अच्छा, रेजिस्टेंस भी बता देता हूं मैं, ये तो 3 ओम तो रेजिस्टेंस है ही सही, और ये पैरेलल में आएंगे 3, तो 6/3 यानी कि 2 ओम। ये कितना रेजिस्टेंस आएगा 2 ओम। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया 5 ओम। तो करंट कितनी होगी, V इज इक्वल टू आई आर से I इज इक्वल टू V अपॉन R, तो V कितना हो गया 6 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना हो गया 5 ओम, तो कितना हो जाएगा 1.2 एम्पियर इज द करंट। 3 वोल्ट होगी, बिल्कुल सही बात है। देखो इधर, देखो देखना जरा इधर, ऐसे देखो, जब 2 3 4 बैटरी ऐसे खड़ी हो तो ये तो प्लस माइनस ऐसे हो गया, ये 4 वोल्ट ये 1 वोल्ट, तो यहां जीरो मान ले, माइनस से प्लस, तो यहां पे कितना आएगा 4, प्लस से माइनस 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 वोल्ट। तो ये जो बैटरी बनेगी यहां पे 3 यहां पे 0, तो ये प्लस माइनस ऐसे होगा। क्लियर है बात। तो यहां पे इसके इक्विवेलेंट बैटरी जो बनेगी वो प्लस माइनस 3 वोल्ट बनेगी, और इसका तो मैंने आपको बता दिया था 2 ओम, और ये कितना होगा 3 ओम, 2 ओम 3 ओम। तो करंट निकाल लेंगे अपन, ये कितना हो जाएगा 5 ओम, है ना। तो V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V अपॉन आर 3/5। अभी और देखो, बैटरी का कॉम्बिनेशन तो आप बना ही लेना, देखो मैं, आप मेरे को बता देना जरा कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी। वैसे ही मतलब, वैसे तो मैं सिखाऊंगा बाद में, तो मेरे को ये बताओ इसके इक्विवेलेंट बैटरी, यह है 1 वोल्ट 2 वोल्ट और यह है 3 वोल्ट, तो ये बताओ इसके इक्विवेलेंट बैटरी कितनी बनेगी, बताना जरा, भी हमें ध्यान रखनी है। मेरे को बताओ ये 2 वोल्ट की बैटरी बनेगी, ये ऐसे बनेगी या ये ऐसे बनेगी, बताओ कौन सी, फर्स्ट और सेकंड, बताओ फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट फर्स्ट। देखो इधर किसी को भी आप देखो, अरे ये माइनस प्लस, ये देखो 5 वोल्ट की बैटरी की पोलरिटी किधर है, इधर, हाँ, लेकिन बैटरी की पोलरिटी क्या रहेगी, ये रहेगी, हाँ, तो इट विल बी द करेक्ट आंसर। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, यहां 0, यहां -1, यहां पे कितना होगा -1, यहां पे होगा 1 और यहां पे होगा 4। नहीं नहीं नहीं, -1 +1 +4, 2 वोल्ट थोड़ी ना होगी, अरे 4 वोल्ट होगी बेटा, 4 वोल्ट होगी, 5 + 1, देखो जरा ध्यान से, ये हो जाएगा इस तरीके से, और ये बैटरी है लाइक दिस, ये तो है ±1 वोल्ट, -+2 वोल्ट, एंड दिस इज 3 वोल्ट। तो इन दोनों को देखना जरा, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो -+5 वोल्ट, और ये देखो ये -+1 वोल्ट,
तो पोलैरिटी कौन सी डोमिनेट कर रही है? ये वाली अपोजिट पोलैरिटी में है, तो ये हो जाएगा 4 वोल्ट की बैटरी हो जाएगी इसकी, है ना? तो इट विल बी द करेक्ट आंसर, है ना?